अरे 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 भाई, चूल्हा तो बंद करो। ध्यान किधर है तुम्हारा? आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे फीवर सा हो रहा है। इससे नहीं होगा ये सब कुछ। है? 2 दिन काम किया नहीं कि बुखार चढ़ गया है इन्हें। इतने ड्रामे बंद करो। आंटी मुझे आदत नहीं है ये सब कुछ करने की। अरे तो बीबी आदत डाल लो, और तो और अपनी सौकन की भी आदत डाल लो। मर्द ना ये नखरे बर्दाश्त नहीं करते। आप एक औरत होके दूसरी औरत को कैसे तकलीफ दे सकती है? लो भाई, इन्हें पता नहीं हमने कौन सी तकलीफ दे दी। दीन ने ना मर्द को 4 शादियों की इजाजत दे रखी है। अगर औरत सही ना चले ना तो दूसरा रास्ता भी दिखा रखा है, समझी? किस तरह की जस्टिफिकेशन है आपकी? कैसी सोच है ये? ए, चुप करो। ये ज्यादा अपना अंग्रेजी का प्रेशर मुझे मत दिखाना, ना मुझे धमकियां देना। आई बड़ी, ये जो हाथ दिए हैं ना अल्लाह मियां ने, इनको चलाने से घर के काम होते हैं, ये अंग्रेजी में तकरीरें करने से नहीं होते। और वैसे भी जब बुखार में इतनी जुबान तुम्हारी चल सकती है तो हाथ पांव क्यों नहीं चल सकते भाई? चावल तैयार हो जाए तो 4 चपातियां भी पका लेना। आ रही हूं मैं। मुझे कुछ डाउट है कि वो तुमसे कुछ छुपा रहे। क्या मतलब इस बात का? आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ऐसा ही कुछ लगा। तुम्हें पता है, मैंने कुछ दिन पहले मुस्कान को किसी से फ़ोन पे बात करते सुना। वो किसी को ये कह रही थी कि वो आइंदा उसे कॉल ना करे। और जब मैंने उससे इस बात के लिए पूछा तो उसने फ़ौरन बात बदल दी। अगर ऐसी कोई बात ही नहीं थी तो उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत? अली मेरा बेटा, देख तू मेरी बात मान जाना। पर अम्मा, मुझे खुशबू पसंद नहीं है। पसंद और नापसंद से क्या होता है? एक दफा तुमने अपनी पसंद से करके देख लिया ना, क्या मिला तुम्हें? ना सुकून, ना इज्जत, ना मुस्तकबिल। देख, एक दफा मैंने तेरी बात मानी थी ना, तू अपनी मर्जी कर चुका है ना, अब तू मेरी बात मान ले। और देख, माँ बाप का कोई भी किया हुआ फैसला अपनी औलाद के हक में बुरा होता ही नहीं है, फायदा ही होता है। लेकिन अम्मा, मदिया तो उसका क्या होगा? अरे लानत भेजना उसको, अपने बाप के घर जाएगी वापस। लेकिन अम्मा, यूं खाली हाथ जाएगी? भाई वो तेरे सर का बोझ नहीं है, जाए जहां भी जाना है। अच्छा सुन, वो शब्बो बता रही थी कि वो ना जहेज में तुझे मोटरसाइकिल और गाड़ी भी देगी। क्या? गाड़ी भी देगी? हाँ, गाड़ी भी देगी। और भी पता नहीं क्या कुछ उसका देने का इरादा है। पता नहीं क्या कह रही थी, मैं तो भूल भी गई। बस बेटा, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब तू जल्दी से हाँ कर दे, ताकि मैं भी तैयारी शुरू करूँ। देर मत कर, बोल ना।
अम्मा समझो मेरी तरफ से हाँ है। मेरा बच्चा, मेरी जान, खुश रह। या अल्लाह तेरा शुक्र। साफियार, सुबह हो गई। तुम बेटा, तुम सारी रात यहाँ सोए थे? जी मॉम, पता नहीं बुक पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई। अपनी दादों को याद कर रहे हो ना? शायद। मैं समझ सकती हूँ। आखिर वो कभी तुम्हारे बगैर कहीं गई जो नहीं। मॉम, उस्मान है ना उनके साथ, इसलिए आई एम रिलैक्स्ड। आप ऑफिस जा रही हैं? हाँ, बस मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। जब मैं भी रेडी हो जाता हूँ। अच्छा सुनो, तुमने मुस्कान से बात की? किस बारे में? बताया तो था मैंने तुम्हें। उससे पूछा कि वो क्या छुपा रही है। मॉम, मैंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारा और उसका आपस का मामला है। मैं तो बस एडवाइस कर रही थी। बी केयरफुल, ओके? ओके, गो इन, रेडी। ये देखे भाभी, ये वाला। ये कितना खूबसूरत है। आपको पसंद आए कपड़े? ये मेरी और मुस्कान की पसंद के। तुम दोनों की चॉइस तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। अब अच्छा भाभी, ये आपके लिए। दामिया, अब मैं ये नहीं रख सकती। लेकिन क्यों? दामिया, तुमने मुझे इंडिपेंडेंट बनाकर मेरी जो मदद की है, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्र अदा करूं। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने जो कुछ मेरे लिए किया, मेरे लिए कितना बड़ा एहसान है ये। आज से पहले मैं कितनी मोहताज थी। तुम्हारे हौसले और मदद की वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं इसका बदला नहीं चुका सकती। लेकिन हाँ, अब मैं ये पैसे नहीं रख सकती। लेकिन भाभी, जिद मत करो दामिया, मैं अब खुद कमाने लग गई हूँ। तुम सही कहती थी, एक औरत के लिए उसकी पहचान होना कितना जरूरी है। देखो ना, आज मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। तुम लोगों के साथ की वजह से। जैसे तुमने बेटी बनकर इस घर को संभाला है, प्लीज दामिया, इस बार मुझे भी बेटी बनकर ये फर्ज अदा करने दो। सो प्राउड ऑफ यू भाभी।